हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है बाढ़ के बाद मृदा में बचा जल कहलाता है। ए है खनिज जल, बी है मृदा जल, सी है फील्ड कैपेसिटी, डी है गुरुत्वीय क्षमता। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है तो मृदा क्या है? इसमें अनेक प्रकार के खनिज लवण व आयन उपस्थित रहते हैं। तो अब हमारे प्रश्न की ओर देखिए। जल व जो जल होता है, जल अणुओं व हमारे जो मृदा कण होते हैं, मृदा कणों के बीच क्या लगता है? एक अंतर कणीय अवकाशों में क्या होता है? एक इनके बीच में क्या लगता है? पहले तो एक परस्पर परस्पर क्या लगता है? आकर्षक या आकर्षण बल लगता है। तो जिससे क्या होता है, ये जो कुछ जल रह जाता है, इसमें कुछ मात्रा में क्या रहता है? कुछ मात्रा में जल रह जाता है। परस्पर आकर्षण बल लगता है और कुछ मात्रा में इनमें जल रह जाता है। और इसमें क्या होता है, जो पौधों के लिए और पादपों के लिए ये जो जल रह जाता है, वो पादपों के लिए उपलब्ध रहता है। और जड़ इसका अवशोषण आसानी से इस प्रकार के जल का अवशोषण क्या होता है? जड़ आसानी से अवशोषित कर लेती है अवशोषित कर लेती है और इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार का जो जल होता है, ये कौन सा होता है? फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, एक बार वो भी देखिए। जिसे क्षेत्रीय धारिता भी बोलते हैं। तो ये क्या है? मिट्टी के कण जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है कि विरुद्ध बचा हुआ, ये क्या होता है? मिट्टी में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध बचा हुआ जो जल होता है, वो क्या होता है? हमारा फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्रीय धारिता कहलाता है। तो इस प्रकार हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। और जो हमारा मृदा जल होता है, ये क्या होता है? इसका मुख्य स्रोत भी हमारी वर्षा ही होता है और इसमें अल्प मात्रा में वर्षा जल और ओस का अवशोषण किया है। तो इस प्रकार ये नहीं होगा। और जो खनिज जल होता है, तो खनिज जल क्या होता है? इसमें अनेक प्रकार के खनिज उपस्थित होते हैं। तो हमारे बाकी के विकल्प कट जाएंगे और हमारा उत्तर है फील्ड कैपेसिटी। इसमें क्या होता है? जल के अणु और मृदा के कणों के बीच अंतर परस्पीय आकर्षण बल कार्य करता है। उसके बाद जो बचा हुआ जल रह जाता है, वो पादपों की वृद्धि के लिए उपलब्ध रहता है, जिसको जड़ हमारे आसानी से अवशोषित कर लेती है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।